Audio Jungle. Audio Jungle. इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम खत्म होने के बाद अमेरिका ने एक सनसनीखेज दावा किया है। इसमें कहा गया है कि सीज फायर तोड़ने के लिए हमास जिम्मेदार है। वो इजरायली महिलाओं को अपनी गिरफ्त से आज़ाद नहीं करना चाहता था। उसे डर था कि रिहा होने के बाद महिलाएं दुनिया के सामने उनके क्रूर सच का खुलासा कर देंगी। चलिए वीडियो में जानते हैं पूरा मामला। हमास इजरायली महिलाओं को एक बंधक से आज़ाद नहीं करना चाहते थे। वो लगातार आनाकानी कर रहे थे। उन्हें डर था कि इजरायली महिलाएं रिहा होने के बाद पूरी दुनिया को उनके क्रूर सच न बता दें। उसके आतंकियों ने अपनी गिरफ्त में महिलाओं के साथ रेप किया है। उसके साथ उन महिलाओं के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया गया है। ऐसे में हमास नहीं चाहता था कि उनका सच लोगों के सामने आए, इसीलिए उसने बंधकों को छोड़ने के बजाय युद्ध विराम खत्म कर दिया। ये दावा है अमेरिका और इजराइल का। दोनों ने अलग अलग बयानों में युद्ध विराम खत्म होने की जो वजह बताई है, वो यदि सच है तो इसे दुनिया की क्रूरतम हिंसा कही जा सकती है। अमेरिकी विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने हमास को सीज फायर टूटने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि हमास नहीं चाहता था कि इजरायली महिलाएं सार्वजनिक तौर पर उनके द्वारा किए गए यौन शोषणों का जिक्र न कर पाएं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, सच ये है कि वे महिलाएं को नहीं छोड़ रहे थे, न ही उनका नाम बता रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि वे महिलाएं दुनिया के सामने आएं और बताएं कि उनकी हिरासत में उनके साथ किस तरह की घिनौनी हरकतें हुई हैं। हालांकि हमास ने अमेरिका के आरोपों को झूठा करार दिया है। उनका कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है। अमेरिका और इजराइल उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर संयुक्त राष्ट्र संघ में इजरायली राजदूत गिलाद एरदान ने कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद इतना बड़ा जनसंहार उन्होंने अपने देश में देखा है। 7 अक्टूबर को हुए हमलों में हमास के आतंकियों ने कई परिवारों को जिंदा जला दिया। अभिभावकों के सामने उनके बच्चों की हत्या कर दी गई। रेप और उत्पीड़न को हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। आतंकियों इजरायली महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में गोलियां चलाईं। उनके निजी अंगों में गोलियों के निशान मिले हैं। इजराइल के इन दावों को हमास भले ही इनकार करे, लेकिन उसके एक कमांडर मोहम्मद जायफ ने कैमरे के सामने कबूला था कि महिलाओं को बंधक इसीलिए बनाया था क्योंकि उनका मकसद रेप करना था। उत्तरी गाजा के बाद दक्षिणी गाजा में इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। यहाँ रह रहे फ़लस्तीनियों को भूमध्य सागर और मिस्र की सीमा की तरफ बढ़ने को कहा गया है। युद्ध विराम खत्म होने के बाद से ही इजराइल पूरे गाजा में बरसा रहा है। इजरायली हमले में अब तक 16,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की जान जा चुकी है। घायलों की तादाद भी 41,000 से ज़्यादा है। दक्षिण गाजा में सैन्य अभियान की पुष्टि इजराइल डिफेंस फोर्सेस के प्रवक्ता डेनियल हागारी ने भी की है। उन्होंने कहा कि हम पूरे गाजा पट्टी में लड़ाकू विमानों से हमला कर रहे हैं। हमास के खिलाफ इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन अब पूरी गाजा पट्टी में फैल गया है। इसी तरह के फैक्ट से संबंधित वीडियो और जियो पॉलिटिक्स के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं। चलो चलते मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।